कभी सोचा एक सिंपल सी डॉल जिसपे सिर्फ एक बच्ची का प्यार था, एक दिन उस डॉल ने ऐसा साइन दिया कि वो प्यार एक शक में बदल गया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी डॉल की कहानी जिसके हर साल अपने आप बाल बड़े होते हैं। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ना कोई मूवी की क्लिप है, ये एक रियल बेस्ड हॉरर स्टोरी है। तो जरा ध्यान से देखना। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी सुननी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है 1918 में, जहां जापान में एक लड़का रहता था जिसका नाम था इकीची सुजुकी। सुजुकी एक बार मार्केट जाता है, बाजार में सामान लेने के लिए। तो वहां पे उसको एक डॉल दिखती है, एक ऐसी डॉल जो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। अब सुजुकी की एक 3 साल की छोटी सी बहन थी जिसका नाम था किकुकू। तो उसने सोचा उसके लिए ले लेता हूँ, उसको पसंद आ जाएगा क्योंकि वो डॉल से बहुत खेलती है। तो उसने फाइनली खरीद लिया। अब जब वो घर ले जाता है उस डॉल को, तो उसकी बहन देखते ही बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसको डॉल बहुत पसंद थी। उसको तुरंत अपनी गोदी में उठाती है और अपने रूम में लेकर चली जाती है। उस छोटी सी बच्ची ने उसका नाम रखा उकीकू। उस डॉल की जो हेयर स्टाइल थी उसको बोलते हैं उकाप्पा, एक छोटी सी बॉब कट। आप ये फोटो देख लो, इसमें पता चल जाएगा। अब 1 साल तक तो बिल्कुल अच्छा चला, बट 1 साल बाद उस छोटी सी बच्ची की बीमारी से मौत हो जाती है। उस बीमारी का नाम था स्पेनिश फ्लू। अब उस छोटी सी बच्ची की जब डेथ होती है तो छोटी की बच्ची के जो परिवार वाले थे वो उस डॉल को अपने घर पे रख लेते हैं उसकी निशानी के तौर पर, क्योंकि वो लोग अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। तो वो हर निशानी को रखना चाहते थे, खासकर इस डॉल को, क्योंकि उस बच्ची को डॉल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। अब 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बहुत अच्छा चला, बट 1 महीने बाद उनके परिवार वालों ने नोटिस किया कि उस डॉल के बाल थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। पहले उन लोगों को लगा कि ये एक वहम होगा। अब बाल थोड़ी ना बड़े हो सकते किसी डॉल के जिसमें जान ही नहीं है, तो बाल कैसे बड़े हो जाएंगे। बट गाइस, बाल सच में बड़े हो रहे थे। अब धीरे धीरे करके उस परिवार में कुछ निगेटिव चीजें होना स्टार्ट हो गई। उस छोटी सी बच्ची की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। अब धीरे धीरे करके उस घर में निगेटिव चीजें स्टार्ट हो गई। रात में ऊपर चलने की किसी की आवाज़ आने लगी। अब ऐसे ही एक रात ऊपर छत से किसी चलने की आवाज़ आती है। तो जो छोटी सी बच्ची की माँ थी वो जब ऊपर देखने जाती है, तो वो जब वो ऊपर जाती है तो बहुत तेज चिल्लाती है। जो भी नीचे लोग सो रहे थे, उसके पापा, छोटी सी बच्ची के पापा, भाई, तो वो लोग जग जाते हैं। एंड जब वो देखने जाते हैं ऊपर, तो वो देखते हैं कि उसकी माँ मरी पड़ी है और उसके बगल में वो डॉल रखी हुई है। अब माँ के मरने के लगभग 1 महीने बाद उस छोटी सी बच्ची के जो पापा थे उनकी भी तबीयत खराब होने लगी। अब उस घर के जो आस पड़ोस के लोग थे वो लोग कह रहे थे कि भाई तुम्हारा घर श्रापित हो गया है, तुम लोग यहाँ से जाओ। वो लोग गांव से उनको भगाने लगे थे। अब उनके घर वालों को तो पता चल गया था कि जो ये सब हो रहा है ये इस डॉल की वजह से हो रहा है। तो एक काम करते हैं कि इस डॉल को यहीं पे छोड़ के चलते हैं। बट जो वो छोटी सी बहन का भाई था उसने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग इस डॉल को ऐसी जगह रख देते हैं कि किसी के हाथ में ना आए, जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। तो छोटी सी बच्ची के पापा और उसका भाई दोनों डिसाइड करते हैं कि इस डॉल को एक मंदिर में रख देते हैं। तो वो लोग एक मानंजी टेम्पल में उस डॉल को रख देते हैं, एक गिलास में बंद करके रखवा देते हैं। आपको मैं अभी एक शॉकिंग बात बता दूं कि अभी भी उस डॉल के बाल बड़े हो रहे हैं। आप एक फ़ोटो देख पा रहे होगे जिसमें कंपैरिजन किया गया है, पहले कैसी थी एंड बाद में कैसी हुई। अब उस डॉल को टेम्पल में रखने के बाद उनकी फैमिली में सारी चीज़ें सही हो गई। वो लोग उस घर में रहने लगे सुकून से, एंड अब कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं थी। अब उस छोटी सी लड़की का जो भाई था वो इस बात पे तो खुश हो गया कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट गाइस, उसको थोड़ा सा तो दुख था ही, क्योंकि उसकी बहन की मौत हुई है, उसकी माँ की मौत हुई है, सिर्फ उसी की वजह से। वो सोचता था कि ना मैं ये डॉल लाता और ना ये सब होता, आज मेरी बहन जिंदा होती और मेरी माँ भी जिंदा होती। अब मैं आपको एक साइंटिफिक एग्जामिनेशन बताता हूँ। कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि उसके बाल तो बड़े हो ही रहे हैं,
बट उसके दांत भी छोटे छोटे निकल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो उसके छोटे छोटे दांत निकल रहे हैं। अब उस घर के जो आस पड़ोस के लोग थे वो लोग कहते थे कि उस डॉल के अंदर वो छोटी बच्ची की आत्मा आ गई है। जापान में ऐसी आत्माओं को जो मरने के बाद जिनको शांति नहीं मिलती है, इनको कहा जाता है यूरी। ओकीको की कहानी हमें याद दिलाती है कि एक प्यार और दर्द इतना गहरा होता है कि वो इस दुनिया में कुछ निशान छोड़ के जाता है। अब गाइस इस स्टोरी में कितना सच है कितना झूठ अब ये तो मैं नहीं बता सकता, बट जो भी इंटरनेट पे मुझे मिला, जो भी लोग बताते हैं, उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया। एंड ऐसा माना भी जाता है कि वो डॉल है उसके बाल सच में बड़े हो रहे हैं। साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि उसके दांत भी बड़े हो रहे हैं। वेल ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी इस स्टोरी से रिलेटेड कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी दी हुई स्टोरी हम सुनाएं तो आप इस जीमेल पे जाके सेंड करो, मैं अगली वही स्टोरी सुनाऊंगा। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में।